साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। और आज इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की बहुचर्चित एसआई भर्ती और ईआरओ भर्ती। ये बहुचर्चित क्यों रही है? क्योंकि दोनों ही भर्तियों में बड़े मात्रा में जो है धांधली नजर आई है। और इतनी बड़ी धांधली, पेपर गिरोह माफिया जो है वो राजस्थान से अब आउट होने वाला है। कैसे आउट होने वाला है? क्योंकि इतने बड़े लेवल पर सरकार ने काम किया है, एसओजी ने काम किया है। और धन्यवाद देना चाहेंगे वीके सिंह का, जिन्होंने इतने कम संसाधनों के साथ भी इस जो एसआई भर्ती को जो है पेपर माफिया को ढूंढ ढूंढ के निकाला है। ठीक है। और एसआई भर्ती के साथ ही हम ईआरओ भर्ती की बात करेंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जयन भर्ती, जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे काफी बच्चे कि जयन भर्ती के बारे में सर अपडेट बताइए। क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था जयन भर्ती से रिलेटेड, तो उसमें मैंने बताया था कि ये पोस्ट जल्द आने वाली है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट आने वाली है। लगभग 900 प्लस जो है अपने पास पोस्ट निकल के सामने आने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे अपडेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। साथ ही साथ जो व्यक्ति सीरियस में तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम्स की, वो मेरे करंट अफेयर की जो है मैं इस चैनल पे वीडियोस डालता हूं, तो करंट अफेयर आप मेरे से पढ़ सकते हैं। जनवरी 2024 से लेकर अगस्त का जो भी हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जनवरी से लेकर अब तक का हमने कंप्लीट कर लिया है। अगस्त का भी हमारा 2-4 क्लासों में और कंप्लीट हो जाएगा। और डिटेल में करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जो कि पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा रहा। काफी क्वेश्चंस आपके आरएस के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि आरएस का एक बड़ा एग्जाम होने वाला है 2 फरवरी को। तो वहां पर जो है काफी क्वेश्चंस आपके देखने को मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो और देखिए, वीडियो को लाइक करिए, पसंद करिए। ठीक है, और कुछ और आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एसआई भर्ती, आज आपने ये देखा होगा एसआई भर्ती से रिलेटेड न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी। कटिंग ये थी दोस्तों, और कटिंग के अंदर जो है हम बात करें तो एसआई भर्ती को लेकर ये पेपर में आज ये कटिंग आई थी। और ये कटिंग जो है, इसमें लिखा हुआ है कि एसआई भर्ती 2021 रद्द होगी या नहीं, इसका फैसला जो है कैबिनेट की मीटिंग से पहले जो है संभव हो सकता है। आपको पता है कि सरकार ने जो है एक कमेटी का गठन किया था इस भर्ती को रिलेटेड, इस भर्ती से रिलेटेड, कि इसको रद्द करें या नहीं करें। और एक विधिक राय ली थी सरकार ने। इस भर्ती को रद्द करने से संबंधित क्या ली थी दोस्तों? विधिक राय ली थी। विधिक राय के पश्चात कमेटी में जो है ये डिसीजन होना था, इसलिए इन्होंने जो है कमेटी का गठन कर दिया, जिसकी आज अंतिम बैठक होने वाली थी 10 अक्टूबर को 2024 को इसकी अंतिम बैठक होने वाली थी। लेकिन किन्हीं कारणोंवश ये बैठक आयोजित नहीं हुई। और इसमें देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये बैठक जो है एसआई भर्ती 2021 रद्द होगी या नहीं, इसको लेकर गठित 6 मंत्रियों की कमेटी की गुरुवार को होने वाली दूसरी मीटिंग जो है स्थगित हो गई है। नई तारीख का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 13 अक्टूबर को जो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली, उससे पहले ये कमेटी अपना जो है प्रस्ताव इस जो है सरकार के पास रख सकती है, कि इसमें फाइनल डिसीजन लेकर कि क्या इसमें जो है भर्ती को रद्द किया जाए या नहीं किया जाए। ये देखिए अभी की न्यूज़ है, प्रकरणों की समीक्षा को लेकर मंत्रियों की कमेटी का काम पूरा हो चुका है। और ये जो कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है, अब सरकार को जो है ये देने वाली है। संभावना है कि परीक्षा को रद्द किए जाने की ज्यादा संभावना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं, अखबार भी यही कह रहा है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं 100% ये परीक्षा जो है रद्द होगी। सस्पेंस भी तो क्रिएट करना जरूरी है। ये परीक्षा जो है 100% रद्द होगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और सूचना भी यही मिल रही है कि मंत्रियों की जो ये कमेटी है, इन्होंने ये मान लिया है, वीके सिंह से जो हमारे एसओजी के चीफ हैं, उनसे भी जो है ये सारी चीजें बात की हैं। और उनके बात करने के बाद दोस्तों ये चीजें निकल के आई हैं कि इस भर्ती में बड़े लेवल पर क्या हुई है दोस्तों? धांधली हुई है। क्या हुई है दोस्तों? धांधली हुई है। और धांधली होने के बाद मंत्रियों ने ये डिसीजन लिया है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे को पता चल ही जाएगा 13 तारीख के लगभग, लेकिन इस भर्ती को जो है रद्द किया जाए और एक नई भर्ती और बड़ी भर्ती जो है निकाली जाए। बड़ी भर्ती से मतलब क्या है? लगभग 1000 प्लस पोस्टों पर यह भर्ती नई निकलने वाली जैसी संभावना हो सकती है। ठीक है, तो ये भर्ती से रिलेटेड जो है सूचना थी, मैंने आपको बता दी है। और इस भर्ती से संबंधित अगर ये रद्द होती है और नहीं होती है तो होती है, नहीं होती है तो फिर एक बात सामने आएगी। देखो अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती है तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि सरकार की जो मंशा है इस भर्ती को रद्द करने वाली नहीं है। और इतने सारे सबूतों के बावजूद भी अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती है तो बेरोजगारों के साथ तो गलत होने वाला है।
लेकिन जहां तक संभावना है ये भर्ती रद्द होगी, और ये रद्द होगी इसकी क्या शर्तें होंगी वो हमें उसी दिन देखने को मिलेगी। लेकिन मेरे सामने जो मुझे लगता है इसमें इस भर्ती को रद्द को लेकर 3-4 प्रश्न है। क्या ईमानदार व्यक्ति जो पेपर में ईमानदारी से चुना गया है उनका क्या होगा? क्या वो उनको भी क्या दोबारा से जो है अब एग्जाम देना पड़ेगा? जिन्होंने वर्दी पहन ली थी, जिनकी ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट हो गई थी, क्या उन्हें भी वापस से जो है ये एग्जाम देना पड़ेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर ये भर्ती रद्द हो जाती है तो जो चयनित विद्यार्थी हैं, जो ईमानदार एग्जाम देकर, ईमानदारी से एग्जाम देकर पास होकर आए हैं, क्या वो इस भर्ती को कोर्ट में ले जाया जा सकता है? तीसरी है, नई भर्ती कब तक होगी और पोस्ट कितनी होगी? तो इनका तो मैंने आपको बता दिया कि देखो पोस्ट तो लगभग 1000 के लगभग पोस्ट, 1000 से 1100 प्लस पोस्ट जो है आपके आने वाली है अगर ये भर्ती रद्द होती है। अगर नहीं होती है तो ये मानो फिर 800 के लगभग जो है पोस्ट आएगी, लेकिन इसमें फिर टाइम लगेगा। अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती तो इसमें भर्ती में टाइम लगेगा, लेकिन अगर नई भर्ती होती है तो 1000-1200 के लगभग पोस्ट आपके आने वाली है। दोनों इस एक तो ये भर्ती की पोस्ट हो जाएगी 850 के लगभग, और आने वाली जो भर्तियां हैं, जो वैकेंट सीटें वो जुड़कर लगभग 1200 सीटें आपके आ जाएगी, ये मैं मान के चलता हूं। अब ये भर्ती कोर्ट में जा सकती है अथवा नहीं? देखो कोर्ट में जा सकती है, देखो कोर्ट में तो कोई भी लेके जा सकता है, रिट तो लगी सकती है, लेकिन सरकार ने इस भर्ती को रद्द करने से पहले अपने जो है प्रबंध कर लिया है। किस चीज का? सरकार ने पहले इस भर्ती को रद्द कर, मान लो अगर रद्द करती है तो इससे पहले जो है विधिक राय ली है। भर्ती रद्द होगी नहीं होगी वो स्पष्ट आपको पता चल जाएगा 2-3 दिन बाद, लेकिन इस पे जो है विधिक राय ली गई, और विधिक राय के बाद जो है कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी का गठन हो सकता है, कमेटी जो डिसीजन लेती है ना वो सुझाव सरकार को देगी, सरकार जो है अपना डिसीजन ले सकती है। क्योंकि जब भर्ती निकलती है तो उसमें यह स्पष्ट उल्लेख होता है कि भर्ती रद्द भी की जा सकती है, वो सरकार के निर्णय पर डिपेंड करता है। और उसका जो है एक वैलिड रीजन है, क्योंकि इतने सारे जो है पेपर माफिया पकड़ में आए, इतने सारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट, मतलब आप देखो एसआई भर्ती का टॉपर भी जो है फर्जी तरीके से पास होकर आया। टॉपर मतलब जिसकी रैंक 1 है वो भी फर्जी तरीके से पास होकर आया। तो पता नहीं कितने अभ्यर्थी इसमें ऐसे जो पूरी भर्ती संशय के आधार पर है। और हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है, अगर किसी भी भर्ती में जो है थोड़ी बहुत भी अगर गड़बड़ी 10% भी गड़बड़ी मिलती है तो वो पूरी भर्ती रद्द की जा सकती है। ये सरकार को डिसीजन लेना होता है। तो सरकार ये भर्ती कोर्ट में जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भर्ती रद्द होने की कगार पर है। साथ ही साथ मैं आपको एक अपडेट और दे दूं, काफी बच्चे ईओआरओ भर्ती को लेकर भी जो है कमेंट करते हैं। तो ईओआरओ भर्ती से रिलेटेड भी मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि आरपीएससी, जैसे मैंने जो मेरे से पहले की जुड़े हुए हैं मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि जो आरपीएससी ने इस भर्ती में जांच की मांग कर ली है। किसकी बात कर ली है? जांच की मांग कर ली। और जांच किसको सौंपी गई है? एसओजी। क्योंकि आरपीएससी को भी लगता है कहीं ना कहीं ईओआरओ भर्ती में भी बड़ा जो है फर्जीवाड़ा हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरे से जुड़े हैं तो मैंने जो समय समय पर अपडेट भी दी है, और अपडेट के आधार पर मैंने आपको एक एक चीज बिल्कुल सत्यता के साथ बताई है, प्रामाणिकता के साथ बताई है। तो आपको पता है कि एसओजी ने जांच करने के लिए सरकार को बोला, और सरकार ने जो है एसओजी को जांच करने के लिए कह दिया है। ठीक है। अब इस भर्ती के साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा ही भर्ती रद्द होगी तो कहीं ना कहीं अब जो है ईओआरओ भर्ती की जो है जांच गहनता से शुरू होने वाली है। शुरू हो चुकी होगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कब गहनता से, क्योंकि सबका ध्यान अब इस वाली भर्ती पर आ जाएगा, ईओआरओ भर्ती पर। जब एसआई भर्ती, क्योंकि एसओजी के पास देखो सीमित संसाधन है, और सीमित संसाधन होने के बावजूद एसओजी जो है ईओआरओ पर जांच नहीं कर पा रही है पूरी तरीके से। ये एसओजी के वीके सिंह का खुद का कहना था। लेकिन अब जब एसआई भर्ती रद्द हो जाएगी तो सारी जांच ईओआरओ भर्ती पर आ जाएगी। हो सकता है इनिशियल लेवल पर जांच चल रही हो, लेकिन मुझे ये भी लगता है ना, कि जब ये भर्ती रद्द करने का, एसआई भर्ती रद्द करने का डिसीजन होगा तो कहीं ना कहीं ईओआरओ भर्ती के ऊपर भी जो है कुछ डिसीजन लिया जा सकता है सरकार के द्वारा। अब डिसीजन क्या होगा ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी इस भर्ती पर, ईओआरओ भर्ती पर भी डिसीजन लिया जा सकता है, और इसकी भी संभावना ऐसी बन रही है कि ये भर्ती भी रद्द हो सकती है। क्योंकि अब सरकार के हाथ में है, सरकार क्या चाहती है। देखो उपचुनाव आने वाले हैं, और उपचुनाव से पहले कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना ही होगा। चाहे इस भर्ती को पास करना है तो पास कर दो, अगर इस भर्ती को रद्द करना है तो रद्द कर दो। ये डिसीजन सरकार को लेना ही होगा, दोनों ही भर्ती को लेकर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब हम JN भर्ती की बात कर लें। JN भर्ती से पहले हम बात कर लेते हैं CET को लेकर। काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे, क्योंकि पेपर जो है आपके 2-3 पारियों में, 4-5 पारियों में हुए थे,
तो क्या इसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन हो या नहीं हो, आपको पता है कि इस पेपर में 40% मार्क्स लाने थे और एससी और एसटी कैटेगरी को 35% मार्क्स लाने थे। जिन्होंने भी 40% और 35% मार्क्स मतलब आ गए हैं, मतलब इनका जो है पेपर हो गया है अच्छे से, जिनके भी 40 या 35% मार्क्स आएंगे वो जाएंगे आगे वाली भर्तियों में, मतलब जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें जो है क्या कर सकते हैं दोस्तों, आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करें कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, कट ऑफ क्या जाएगी, पेपर का लेवल क्या था, ये सारी हैं बातें व्यर्थ। मेरा ये मानना है, सब लोग जो है बता रहे हैं नॉर्मलाइजेशन होगा, कौन से पेपर हार्ड था, कौन सा इजी था, किसके नंबर बढ़ेंगे, किसकी कट ऑफ क्या जाएगी। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि पेपर होगा, 40% जिसके मार्क्स आएंगे वो होगा सेलेक्ट, जो आवेदन कर पाएगा नेक्स्ट भर्तियों में। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ, पेपर का स्टैंडर्ड, जो पेपर का लेवल है वो कुछ भी रहा हो, मतलब हार्ड रहा हो या इजी रहा हो या मॉडरेट रहा हो, 40% मार्क्स लाना, मतलब मैंने जो है सभी पारियों के पेपर देखे, लेकिन 40% मार्क्स लाना कोई बड़ी टास्क नहीं थी इस एग्जाम में, जिस तरह का ये पेपर था। 40% जिसके आ रहे हैं तो मान लो उसकी तैयारी अच्छी है, और जिसके 40% नहीं आ रहे हैं तो उनको एक बार सोचने की जरूरत है। उनके लिए चलो इसमें 40% नहीं आ रहे ग्रेजुएशन लेकर लेवल में, लेकिन अभी जो इस महीने में जो एग्जाम होने वाला है सीईटी 12th लेवल का, इसमें 40% ले आओ दोस्तों, क्योंकि 40% नहीं लाओगे ना तो आपके दो जो आने वाली भर्तियां किसी में भी आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। 40% तो आराम से आ सकते हैं, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। मैं और चीजों पे बात नहीं करूंगा, लेकिन 40% तो आप ला सकते हो, इतना मुझे पता है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो। नॉर्मल से क्वेश्चन थे कि 40% तो आपके आ सकते थे, ऐसे नहीं कह रहा कि पेपर का लेवल हार्ड नहीं था, हार्ड भी थे, कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन ईजी थे, लेकिन ओवरऑल आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी सबसे बड़ी बात। तो 40% तो आपके आराम से आ जाएंगे। नहीं आते हैं तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करने की जरूरत है। अब हम बात करें जयन भर्ती की, तो जयन भर्ती की वैकेंसी, इसकी मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे देता हूं जयन भर्ती से रिलेटेड। तो दोस्तों जयन भर्ती जो है, मैंने आपको पहले भी अगर वीडियो अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों उसमें मैंने आपको बताया था कि सिविल की जो है वैकेंसी नहीं आ रही है, कम आ रही है, मतलब कम मात्रा में आ रही है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि कई विभागों से अभ्यर्थना भी आनी बाकी है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ, लगभग 1000 पोस्टों के, लगभग 1000+ पोस्टों पर यह भर्ती आएगी। कब आएगी वो भी आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एलएसजी डिपार्टमेंट जो है हमारा, मतलब नगर पालिका स्वायत्त शासन विभाग, उसमें लगभग 60 पोस्टें आने वाली है इस वैकेंसी के अंदर। WRD मतलब आपके क्या हो गया, WRD हो गया वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, इसमें आपके जो है लगभग 160 पोस्टें आने वाली है। वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है जल संसाधन विभाग, उसके अंदर 160 वैकेंसी जयन की निकलने वाली है। PWD की हम बात करें तो PWD जो डिपार्टमेंट है उसमें भी लगभग हम बात करें तो 60 पोस्ट आने वाली है, ठीक है। और एग्रीकल्चर मैकेनिकल है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी जयन की लगभग आपके जो है 25 के समथिंग पोस्ट आने वाली है। और बड़ी पोस्ट आपके आने वाली है PHED में जो है पोस्ट आने वाली है, वो आने वाली है आपके लगभग 200 के लगभग, ठीक है। इस तरह से हम अगर मोटा मोटा आइडिया देखें तो कितनी पोस्ट हो गई, लगभग 505 पोस्ट, मतलब 500 के लगभग पोस्ट तो ये जिसकी अभ्यर्थना जो है चयन बोर्ड को मिल चुकी है, 500 के लगभग पोस्ट, ठीक है। अब बोले सर पंचायती राज की पोस्ट, बिल्कुल पंचायती राज की जो पोस्ट हैं ये भी लगभग मैं मान के चलता हूं 500 के लगभग पोस्ट जो है अभ्यर्थना इसको जो है वेटिंग में चल रही है, मतलब आपके आने वाली है। अभ्यर्थना जैसे ही मिलेगी तो लगभग ये हो गया 1000+ पोस्ट, 1000+ पोस्ट पे आपकी जयन भर्ती आने वाली है। जो भी तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, सीरियसली होके तैयारी करो, नहीं तो मेरे को याद करोगे कि सर ने सही बोला था और हमने बिल्कुल टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छी पोस्ट है, देखो एलएसजी डिपार्टमेंट शानदार है, PW सब डिपार्टमेंट अच्छे हैं, लेकिन इसमें भी जो पावरफुल डिपार्टमेंट एलएसजी स्वायत्त शासन विभाग, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इनमें जो जयन लगेंगे, PW डिपार्टमेंट में लगेंगे, PHD में लगेंगे, तो ये बहुत, पंचायती राज में इनमें जो जयंस लगेंगे तो इनकी अपने आप में जो है वैल्यू होती है पोस्ट की।
तो आप जो है तैयारी कर लो। बाकी सारे जो यूट्यूब पे जो अदर वीडियो आप देखते हो, कोई गुमराह कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्योंकि मैं नहीं करता, क्योंकि मैं लाता हूँ ऑथेंटिक सोर्स के साथ। ठीक है, अब जो ऑथेंटिक सोर्स है, आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं, आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, उन पे विश्वास कर सकते हैं, उनके आधार पर इस पर वीडियो पे भी, इस जो इंफॉर्मेशन है इस पे भी विश्वास कर सकते हैं। तो लगभग 1000 पोस्ट पे ये भर्ती आने वाली है। जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी करने लग जाओ, नहीं तो बाद में जो टाइम निकल जाएगा तो पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके जेईई भर्ती से रिलेटेड अपडेट। एसआई भर्ती का मैंने आपको बता दिया है, ईओआरओ भर्ती का मैंने बता दिया है ना। तो दोस्तों अगर आप जो है सीरियस स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल तैयारी पे ध्यान दीजिए। वैकेंसी ही आने वाली है और इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। सरकार को भी पता है कि वैकेंसी हम करेंगे, युवाओं को हम जो है संतुष्ट कर पाएंगे, तब जाके जो है हमारा जो है सरकार अच्छे से चल पाएगी और दोबारा जो है उपचुनाव में हम सीटें निकाल पाएंगे। तो बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है और आई होप, फिंगर क्रॉस रखो कि जो है हमारे लिए अच्छी न्यूज़ हो। आप देखते हैं, सरकार को फाइनल डिसीजन तो सरकार को लेना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। क्या डिसीजन वो लेते हैं, युवाओं के हित में लेते हैं कि युवाओं के अहित में लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कुछ भी आप पूछ सकते हैं बेझिझक, छोटे भाई बड़े भाई की तरह पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।